हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की लास्ट मिनट टिप्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में 15 या 20 दिन ही रह गए, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम रह गया है। और अगर बहुत सारे लोगों ने अगर अभी भी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है, क्योंकि बैंकिंग में क्या है बहुत सारा टाइम नहीं मिल पाता, सारी की सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए पूरी बुक की अवेलेबल कराई है। बट अगर अभी भी किसी ने कोई वीडियोस नहीं देखी है, जिनका छूट गया है, तो 15-20 दिन में क्या ऐसे हमें टॉपिक जो है लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट पे जो है कवर करने चाहिए, वो सारा हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न ज्यादातर सेम ही रहता है। तो ये जो आपका इंडियन इकोनॉमी है, इसका जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, 2023 अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये जो है आपका एग्जाम हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस अक्टूबर नवंबर में पूछे गए थे, जिनको आप लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस और इन्हीं टॉपिक्स में से जो है पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से हमें पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपका थ्योरी ही पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम पूछे जाते हैं, एक दो टॉपिक में से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ज्यादातर ये जो आपका पेपर है पूरा थ्योरी ही रहता है। और एक और बात, इसमें जो है आपके डेटा को लेके, हिस्ट्री को लेके, स्टैटिक को लेके क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते। जैसे मान लीजिए कोई पुराना हिस्ट्री है कि मान लीजिए कोई प्लान पास हुआ था, तो कब किस साल गवर्नमेंट ने प्लान पास किया था, तो वो सब डेट्स आपको याद रख के जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई हिस्टोरिकल जो डेट्स है उसको लेके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, जो ज्यादातर करंट है उसमें से जो है क्वेश्चंस होते हैं। कोई पुराना डेटा की उस टाइम पे मान लीजिए 2 साल पहले 2020 में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, या इस तरह की चीजों में से क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो वो चीज आप जनरली जो है स्किप कर सकते हैं। अब हम जो है वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके 2023 में पूछे गए थे। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कौन सा सोर्स है, कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरा जो आपका टू हैंड्स का जो ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको 450 से 500 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिलने वाली है। तो मैक्सिमम ये 450 से लेके 500 तक क्वेश्चंस है। और ये आपकी पूरी की पूरी जो बुक है, इंडियन इकोनॉमी की जो मैकमिलन बुक है, उसी में से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। ये मैंने किसी थर्ड पर्सन से काम नहीं करा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से एक एक टॉपिक को रीड करके मैंने बनाए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर्स का जो पीडीएफ है, इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। आप लोग टू हैंड्स का जो जेआईबी का टेलीग्राम चैनल है उसके रिव्यूज में भी देखिए कि बहुत सारे जो हमारे बैंकर्स है उन्होंने बोला था कि काफी सारे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो इन 450-500 में से थे। ठीक है, अब मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगी, और मैं आपको बोलूंगी कि उसके लिए आपको कहीं तीसरी जगह कहीं अलग जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको मेमोरी बेस्ड बताने वाले वो आपको 450 से 500 क्वेश्चन वाले में मिल जाएंगे। ठीक है, 90% तक आपको वहीं मिल जाएगा, और बाकी का जो 5-10% रह जाएगा तो वो मैं देखूंगी कौन सा टॉपिक नहीं है, उसको लेके मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आपका टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है, बिजनेस साइकिल को लेके एक चैप्टर है। तो बिजनेस साइकिल में से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट देखते जाएंगे। तो बिजनेस साइकिल वाला जो चैप्टर है वो आपको करना है। चैप्टर भी बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं, 20-25 मिनट का वीडियो है। और एक ये जो चैप्टर है बस 2 ही पेज में आपका चैप्टर कवर हो गया। तो ये बिजनेस साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा आप इसको कर लीजिए, हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बिजनेस साइकिल वाले में से आपके 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फिर अगला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बोल लीजिए वो है आपकी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ना, उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या करती है गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट चाहती है कि जैसा जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट लोगों को मिले। तो वो कैसे मिलेगा, वो बैंकों के थ्रू ही मिलेगा। तो ज्यादातर ज्यादा जो बैंक में जो जॉब करते हैं, हम सभी जो भी बैंकर्स है, तो उनको सभी गवर्नमेंट प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा जो आईपीएफ है इनमें से हमेशा जो है क्वेश्चन रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये आपकी एक्सीडेंशियल पॉलिसी है। फिर जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस है। फिर आता है आपका अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में ना हमेशा बस 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं कि एज लिमिट क्या है, तो 18 से 40 साल का एज लिमिट है। फिर अगला क्वेश्चन अमाउंट को लेकर आता है कि कितने कितने अमाउंट की पेंशन मिलती है, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 ऑप्शन है, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है अटल पेंशन योजना में से। ठीक है, हमेशा यही यही 2 में से बनता है। तो इस बार भी इन्हीं 2 में से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आप एज याद कर सकते हैं। पीएम जेजेबीवाई में भी आप एज और कितना अमाउंट मिलता है, दोनों में 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, इसमें अगर ये जो आपका एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस होता है ना, अगर इसमें पर्सन की डेथ हो जाए तो 2 लाख मिलेगा। अगर डिसेबिलिटी आ जाए, डिसेबिलिटी भी है हाफ और फुल। हाफ में मतलब जैसे एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, तो उसमें 1 लाख मिलता है। फुल डिसेबिलिटी में 2 लाख मिलता है। ठीक है, पूरी की पूरी जो स्कीम है इसको आप अच्छे से देख के जाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर पीएम जेजेबीवाई हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया। इन तीनों टॉपिक में से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और हमेशा इसमें से पूछते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
फिर अगला आता है हमारा ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ये टॉपिक पे आपको करके जाना है। और एक अच्छी बात है कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको 450 से 500 क्वेश्चंस की मैंने जो पीडीएफ बताई है वहां पे आप इसको देख सकते हैं। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, इनको आप एक जगह पे नोट कर लीजिए और आप वो पीडीएफ ओपन करके कंट्रोल ऑफ करके सीधे उस टॉपिक पे आ जाइए। या आप एक और भी काम कर सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस बनाई है ना, वो भी आप जरूर देख कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। मैंने अलग से जो है 15-20 के आसपास जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी की एमसीक्यू को लेके वीडियोस बनाई है, ठीक है, 15-20-25 ऐसे हैं, तो वो आप जरूर देख के जाइए। एमसीक्यूज की वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 450 से 500 एमसीक्यूज पीडीएफ है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 15-20 दिन है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। होने में तो मैंने पूरी की पूरी जो बुक है उसकी उसको लेके पूरी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई है, पर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस टाइम पे देख पाए, 15-20 दिन में आप नहीं देख पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो लास्ट मिनट आप लोग यही कर सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक में से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपका एक EASC है, ईज 4.0, इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो कुछ टॉपिक्स है मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, आप लोग भी इसको एक जगह पे नोट कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी। ये जो टॉपिक है इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, कितने कितने अमाउंट का होता है, टेन्योर क्या होता है, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है। इन टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ESG, इसके क्या फीचर्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी पूछा गया था और उससे पिछले बार भी पूछा गया था, तो ESG काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ESG, ये आपको करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ज्यादातर जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 90% क्वेश्चन आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो पीडीएफ में आप सीधे कंट्रोल एफ करके सीधे इसको सर्च कीजिए, और आपको जो है वीडियोस जो है वो भी आप देख सकते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है आपका कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी, ये भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, 3 टाइप्स का मनी होता है ना, ये भी आपको मिलेगा वहीं पे एमसीक्यू में। तो इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कितने टाइप का होता है, इसके जो टाइप्स है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको जरूर करके जाना चाहिए। और कौन से टॉपिक्स थे, एक होता है आपका रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर, ये टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करके जाना है। एफडीआई का लिमिट्स आपको याद करना है, ठीक है। एफडीआई का लिमिट आपको मेमोराइज करके जाना है। डिफेंस में कितना लिमिट है, बैंकिंग में कितना है, अलग अलग सेक्टर में कितना लिमिट है एफडीआई का, वो आपको मेमोराइज करना है। जनरली जो है इसमें फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट एफडीआई का लिमिट सिर्फ यही जो है टॉपिक आपको इसमें मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डिफेंस पे कितना है, बैंकिंग में कितना एफडीआई का लिमिट है, तो वो आपको याद करके बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। माइक्रो फाइनेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, वैसे ही माइक्रो फाइनेंस के बाद एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो उसमें से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो फाइनेंस। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका इंडियन इकोनॉमी में। और टाइप्स ऑफ एटीएम पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एटीएम कितने टाइप का होता है, सो टाइप्स ऑफ एटीएम में भी क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे आपका व्हाइट लेवल एटीएम है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाइट लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, ठीक है। ये सारे एटीएम आपको याद करके जाने हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पूछा गया था। फैक्टरिंग क्या होता है, फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, ये सारे जो है आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपके पूछे गए, ठीक है। फैक्टरिंग क्या होता है, फोरफिटिंग क्या होता है, TRADS क्या होता है, ठीक है। इनके फीचर्स आपको याद करना है, इनकी डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछते हैं। फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, फोरफिटिंग। फिर आपका ऑम्बर्ट्समैन है ना, इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समैन, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ऑम्बर्ट्समैन फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। वो आपको बिल्कुल याद करके जाना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला था आपका NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। ये भी अलग अलग टाइप की होती है। NBFC भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको बिल्कुल करके जाना चाहिए। वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर कैपिटल क्या होती है और इसको कौन रेगुलेट करता है, ये क्या होती है और इसका रेगुलेटर कौन है, ठीक है। ये भी आपको याद करके जाना है। फिर एक आपका टॉपिक है इकोनॉमिक सेक्टर, कितने इकोनॉमी के कितने सेक्टर है, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया आपका, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्शरी हो गया, फिर क्वार्टरली हो गया। तो 4-5 सेक्टर्स जो दे रखे हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कितने हमारे सेक्टर्स है इकोनॉमी के, तो वो आपको बिल्कुल याद करके जाना है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, नॉलेज के लिए एक अलग से सेक्टर होता है। तो ये जो 5-6 सेक्टर्स है, ये वाला टॉपिक आपको जरूर करके जाना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और
नेक्स्ट आपका एक टर्म है सॉफ्ट लोन को लेके, तो इसमें से भी क्वेश्चंस पूछा गया था। तो सॉफ्ट लोन क्या होता है, ठीक है। किसी भी पर्सन को आप सॉफ्ट पर्सन कब बोलते हैं, जब उसका बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप खुश होते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे सॉफ्ट लोन का मतलब है एक ऐसा लोन जिससे आपको खुशी मिले, यानी इसमें इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस काफी कम होती है, और जो रिपेमेंट पीरियड है वो काफी ज्यादा होता है, ताकि लोगों को ज्यादा टाइम मिल सके लोन को रिपे करने के लिए, ठीक है। तो जो टेन्योर है वो ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है, टर्म्स कंडीशंस कम है, तो मतलब कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इस तरह के लोन को लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन। इसकी टर्म्स कंडीशन काफ़ी इजी होती है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होता है, और टेन्योर जो है लोन का, जो रिपेमेंट टेन्योर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जनरली लोन में जैसे आप एक्सप्रेस क्रेडिट बोल लीजिए तो आपको 7 साल मिल जाता है, तो इसमें मान लीजिए 9 या 10 साल मिल जाएंगे, तो बॉरोर को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है लोन को रिपे करने का, तो उस तरह के लोन को बोलते हैं सॉफ्ट लोन, ठीक है। और कौन से टॉपिक में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन है ना, ये आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। एमएसएमई में माइक्रो स्मॉल और मीडियम की जो नई डेफिनेशन आई है वो उसके टर्नओवर और उसके इन्वेस्टमेंट को लेके आई है, तो वो बिल्कुल आप याद करके चाहिए, वो भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन किस तरीके से आती है, तो आपका हो सकता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हो सकता है, एक तो होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा होता है आपका कॉस्ट पुश, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में से भी आपका क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इन्फ्लेशन किस किस तरीके से हो सकती है, तो एक तो डिमांड पुल मतलब लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं इसलिए चीजें महंगी हो गई, कॉस्ट पुश मतलब पहले से ही जो है कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल वो सब महंगा हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गई, तो इस तरह से इन्फ्लेशन आपकी आ सकती है। लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो भी महंगाई यानी इन्फ्लेशन आएगी, लोगों की जो कॉस्ट है मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो रॉ मटेरियल है अगर वो महंगी होगी तो नॉर्मल सी बात है जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी महंगा आएगा। जैसे दुकानदार बोलता है ना हमें तो पीछे से ही महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो जब उसको खुद से महंगा मिलेगा तो वो आगे भी आपको महंगा करेगा, तो वो हो जाएगी उसकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे अभी गोल्ड के रेट बहुत महंगे हैं, तो जब लोगों को गोल्ड ही महंगा मिल रहा है तो नॉर्मल सी बात, आप ज्वेलरी कुछ भी बनाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह के इन्फ्लेशन को बोलते हैं कॉस्ट पुश, तो इसमें से भी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और कौन से टॉपिक थे, फेमा को कौन रेगुलेट करता है, फेमा के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। लीज जो होता है ना, लीज हायर परचेज, ये टॉपिक में से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। लीज हायर परचेज, तो ये भी टॉपिक आपको अच्छे से करके जानिए। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर हो गया आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉमिनेशंस को लेके भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाने चाहिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका 2024 का क्या विजन है। अभी जो आपका बजट आया ना 2024 का, तो उसमें बोला है कि सबका जो है इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये आप याद कर लीजिए, इस बार शायद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो बजट है वहां पे इंश्योरेंस को लेकर बात की गई है, और बैंकिंग और इंश्योरेंस आप जानते हैं कि सब जुड़ा हुआ है। तो आपका जो इंश्योरेंस फॉर ऑल है, इंश्योरेंस फॉर ऑल कब तक होना चाहिए, तो आंसर है 2047, मतलब जितने भी लोग हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल सबके लिए कम से कम जो है इंश्योरेंस 2047 तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप 2047 बिल्कुल याद करके चाहिए, ये इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है। सीजीटीएमएससी, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीजीटीएमएससी में से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें से भी आपका जनरली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। OSOWOG, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो 3 आपको ओ दिख रहे हैं, इस ओ का मतलब है वन, पहला जो एस है इसका मतलब है सन, फिर से ओ का मतलब वन, डब्ल्यू का हो जाएगा विंड, और 1 जी से हो जाएगा ग्रिड, 1 सन 1 विंड और 1 ग्रिड, तो सॉरी 1 विंड नहीं, ये हो जाएगा वर्ल्ड, सॉरी ये होगा 1 वर्ल्ड, ठीक है। 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये टॉपिक भी आपका दिया हुआ है, इसमें से भी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, तो उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक मनी मल्टीप्लायर करके एक टॉपिक है, न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, तो इस टॉपिक में से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टॉपिक में से मतलब हर किसी को क्या करना होता है, जैसे कोई भी कंपनी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मार्केट में लोगों के बीच में जो है पैसे को अर्न कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट के लिए लोगों के लिए भी बनती है, ठीक है। तो उसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, तो इसको लेके भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनॉमिक को लेके अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी, वेलफेयर डेफिनेशन क्या है, तो अलग अलग जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वेलफेयर डेफिनेशन, तो वो सारी आपको याद करके जानी, वो भी काफी, उसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मर्चेंट बैंकर क्या क्या रोल प्ले करते हैं, तो मर्चेंट बैंक का क्या रोल होता है, ये क्या एक्टिविटीज करते हैं, तो मर्चेंट बैंक को लेके भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर का लिमिट भी आपको याद करना है, सीआरआर का मिनिमम मैक्सिमम लिमिट क्या है, एसएलआर का मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो इसकी लिमिट में से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको काफी सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग चुका होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे कब,
ये पूछे गए थे अक्टूबर में। आपको जो रिसेंट जो लेटेस्ट आपका जो एग्जाम हुआ था ना 2023 में, तब ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसके बाद से आप लोग अभी देंगे नेक्स्ट मंथ, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको वहीं मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो पीडीएफ है ना आपकी टू हैंड्स, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो वो पीडीएफ आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो वो क्वेश्चंस को लेके मैं आपके लिए जो है आपके लिए एक या दो वीडियोस आपके लिए मैं अवेलेबल जरूर कराऊंगी आपके एग्जाम से पहले। उससे पहले ये जो पीडीएफ आप जरूर गो थ्रू कीजिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। इतने कम टाइम में मैंने जो इतनी सारी वीडियोस बनाई वो आप लोग नहीं देख पाओगे। अगर आप 2-3 महीना पहले स्टार्ट करते तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते थे, पर अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप एक काम कर लीजिएगा, जो बिजनेस साइकिल है, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, पर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो बेटर है कि आप एमसीक्यूज वीडियोस देखिए। एमसीक्यू की भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर है। एमसीक्यू की जो है वीडियो आप लोग देख लीजिए, प्लस ये जो 400-450 एमसीक्यू इनको आप देख लीजिए। फ्यूचर में आप लोगों के लिए, इस बार नहीं पर फ्यूचर में आप लोगों के लिए मैं और जो है एमसीक्यूज की ज़्यादा वीडियोस, इस बार मैं 1 या 2 एमसीक्यूज की वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगी एग्जाम से पहले। फ्यूचर में मैं आपके लिए बाद में और भी ऐड कराऊंगी, पर आपको कोशिश करनी कि इसी बार आपका जो एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मैं इसी तरह से आपके बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो जरूर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।